रूस और यूक्रेन युद्ध को करीब 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक ये जंग अंतहीन बनी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि 55,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस को हथियारों का भी बेहिसाब नुकसान हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर है। मॉस्को के पावर सेंटर में खलबली मची हुई है, क्योंकि रूस का ही एक हथियार उसकी सेना पर भारी पड़ रहा है। हम आपको बताते हैं कि नाटो देशों के साथ साथ कैसे एक रूसी टैंक रूसी सेना के लिए काल बना हुआ है। महीनों तक बारूदी तबाही से साक्षात्कार करने के बाद यूक्रेन कुछ यूं प्रतिकार कर रहा है। रूस का प्रचंड प्रहार सहने के बाद प्रतिशोध की अग्नि ज्वाला में जल रहा यूक्रेन कमोबेश ऐसे ही पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। यूक्रेन अब प्रेसिडेंट पुतिन के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक से ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। कमोबेश ऐसे ही बारूदी जवाब के बाद पुतिन की आर्मी लगातार पीछे भाग रही है। उम्मीदों से परे ऐसे ही प्रतिघात के बाद मॉस्को के पावर सेंटर में खलबली मची है। ये खलबली यूं ही नहीं है। असल में इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है रूस को, उतना कभी नहीं हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन के तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए। यूक्रेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान से हथियार तक बेहिसाब बर्बाद हुआ है रूस। दावा है कि अब तक इस युद्ध में रूस के 55,110 जवान मारे गए हैं, 2,227 टैंक ध्वस्त हुए हैं, 4,748 तोप तबाह हुई हैं, 1,340 आर्टिलरी यूनिट बर्बाद हुई हैं, 318 रॉकेट लॉन्चर खत्म हुए हैं, 168 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर तबाह हुए हैं, 253 विमान और 217 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, 932 ड्रोन और 239 क्रूज मिसाइल बर्बाद हो चुकी हैं। और नतीजा सबके सामने। सवाल है कि मुट्ठी भर का मुल्क कैसे रूस के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। क्यों और कैसे रूस को इतना ज्यादा नुकसान हुआ, तो जान लीजिए। इसमें यूक्रेन को मिले विदेशी हथियारों के साथ साथ मेड इन रशिया अस्त्रों का भी उतना ही योगदान है, और इसमें सबसे अहम है T-72 टैंक। T-72 टैंक मतलब वो रूसी मार्का हथियार जो शत्रु संहारक के तौर पर समूची दुनिया में विख्यात है, जो दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देता है। T-72 का अपग्रेडेड वर्जन है T-72 B3 टैंक, जो इस वक्त युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। अपग्रेड करने के बाद T-72 का नया वेरिएंट नवीनतम विस्फोटकों को भी फायर करने में सक्षम है। इसका मेन गन कवच भेदी गोले और हाई एक्सप्लोसिव राउंड को फायर कर सकता है। ये टैंक AT-11 या स्पिनर एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। T-72 में ऑटो लैडर के साथ 2A46M5 125 mm स्मूथ बोर मेन गन लगी है। इसका ऑटो लैंडर किसी भी तरह की जमीन पर टैंक में ऑटोमेटिक गोले लोड कर सकता है। T-72 B3 में आधुनिक कॉन्टैक्ट 5 एक्सप्लोसिव वेक्टर आर्मर लगाया गया है। एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट के हमलों से टैंक को बचाने में सक्षम आर्मर से लैस इस दुश्मन मारक हथियार के साथ रूसी सेना पहुंची थी, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के बाद ये टैंक छोड़कर रूसी आर्मी भाग गई। यूक्रेन अब रूस की सेना से जब्त किए गए T-72 टैंकों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ हमले के लिए कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक लगातार उन इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं जिन पर रूस का कब्जा है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि यूक्रेनी सेना T-70 टैंकों का इस्तेमाल कर रही है, जिसे रूसी सेना अपने पीछे छोड़ गई थी। दरअसल शुरू में जवाबी हमले से घबराई रूसी सेना अपने अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण पीछे छोड़ गई, जबकि अप्रैल में कीव से पीछे जाते वक्त वो क्षतिग्रस्त उपकरणों को छोड़कर गए थे। इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू किए थे। अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के आसपास के इलाकों में उसके सैनिक घुस गए। हालांकि यूक्रेनियन आर्मी सिर्फ रूसी हथियार से ही उन पर पलटवार नहीं कर रही, बल्कि उनके पास बड़ी तादाद में अमेरिकी और नाटो देशों के हथियार भी हैं, जो उन्हें रक्त युद्ध के दौरान मिले हैं। अमेरिका से M142 हिमार्स रॉकेट सिस्टम,
M777 होवित्जर और स्ट्रिंगर मिसाइल, हार्पूर मिसाइल मिली हैं। तुर्की के बायक्तार TB2 ड्रोन से भी यूक्रेन रूस की सेना को तबाह कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया से भी यूक्रेन को हथियारों का जखीरा मिला है, जो युद्ध में निर्णायक साबित हो रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन के ख्वाब को तबाह कर रहा है। युद्ध में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। पेंटागन का दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को अब और हथियार देगा। यहां तक कि जमीन से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइल प्रणाली के साथ साथ अब काउंटर आर्टिलरी रडार भी यूक्रेन को मिलेंगे। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से अब यूक्रेन को टैंक भी मिलेगा। क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने जवाबी हमले के दौरान सोवियत युग के टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब जब T-72 टैंक को जब्त किया गया है तो ताकत बढ़ी है। जाहिर है कि अमेरिका से और ज्यादा हथियार मिलने के बाद यूक्रेन और ज्यादा हमलावर होगा और रूस के लिए घातक साबित होगा। इसका अंदाजा रूस के राष्ट्रपति को भी है। यही वजह है कि मॉस्को के पावर सेंटर में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।